और तेरा नाम रखा तो दोगली। अरे भाई अरे भाई आराम से। दोगली अपनी बहन के नाम है। दोगली बहन से लड़ा था। लगता है इस सीजन का बहन पे जाना नहीं, बस मिलने ही वाला है। थोड़ा ना अपनी औकात में रह। तुम भी औकात में रहो भैया। इसका सही है यार, ये सबको भैया दीदी बोल के सबकी मैया दीदी कर देती है। कभी ये सोचा नहीं था कि भैया से ऐसे लड़ेंगे, लेकिन लड़ना पड़ा। लड़ना पड़ा दिन में 10 बार, वो भी रोज रोज। बेचारी क्या करे। चल 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 चल। लेकिन मेरे को शिवानी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि शी बिलीव्स इन इक्वालिटी, इसलिए वो अपने से दुगने उम्र के लोगों से भी ऐसे ही बात करती है। और धीमी आवाज में बात करो। हम धीमी आवाज में नहीं बात कर पाएंगे। तो मत करो बात। क्यों ना करें? चुप चुप। इनफैक्ट शिवानी तो जेंडर इक्वालिटी में भी विश्वास करती है, इसलिए वो लड़कियों से भी ऐसे ही बात करती है। बातें करना बेकार। हाँ तो मत करो यहाँ बात करो। हाँ। आई बड़ी शिवानी से पंगा लेने वाली। जैसी लड़कियाँ तो तुम जैसी लड़कियाँ। और ये हुआ कलेक्शन 3, 2, 1। तुम्हारे जैसी नहीं है गवार, समझे? तुम ना बकवास मत करो। बकवास ना करो, समझे? बकवास ना करो। धक्का किस लिए दिया? धक्का नहीं आता है। जब वहाँ उठा ले खड़ा करता। तुम्हें खुद नहीं पता। सच्ची इन लोगों के आगे तो अब मुझे चंद्रिका की आवाज सुरीली लगने लगी है। इतना बेसन फेंकूंगी क्या मैं? इतना बेसन फेंकूंगी मैं? इतनी अमीर हो गई मैं? तो बिग बॉस OTT 3 अब एक्चुअल में शुरू हो चुका है, क्योंकि अब फाइनली शुरू हो गए हैं कलेश। आपने शिवानी के बारे में क्या बोला? ये बोला बच्ची है औकात की बक्की। ये शो में रहने के लायक नहीं है। इट इज सो वियर्ड कि हम सबने सोचा था कि वड़ा पाव वाली दीदी घर में बहुत बेसन फैलाएंगी, चटनी उड़ाएंगी, मिर्ची घुसाएंगी और कलेश मचाएंगी। लेकिन आई फील दीदी डिसाइड करके आई है कि मैं अपनी इमेज सुधार के जाऊंगी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। लेकिन हाँ, दीदी जी आग बड़ी मस्त लगाती है और बाद में अनजान भी बन जाती है, ऑल विद अ स्माइल। अभी रुक जाओ, एक एक को अच्छे से बताऊंगी, अभी तो गेम शुरू ही हुई है। इतने एक्सप्रेशन तो शारमिन ने पूरे हीरा मंडी में नहीं दिए थे जितने दीदी जी 1 सेकंड में दे गई। अरे बस कर भाई। लेकिन कोई नहीं, चंद्रिका जी के कलेशों का कोटा उनके भैया जी अरमान अच्छे से पूरा कर रहे हैं। भाई खिलानी पड़ेगी, हाथ जोड़ के खिलानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के नहीं खिलाऊंगा भाई। हाथ जोड़ के कभी नहीं खिलाऊंगा आपको। ये बिल्कुल चुप। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अरमान ने विशाल को कहा कि उसको हाथ जोड़ के रोटी खिलानी पड़ेगी, व्हिच इज सो वियर्ड, क्योंकि हाथ जोड़ के ना वो रोटी बेल पाएगा ना खिला पाएगा। बट एनीवे समहाउ इस बात पे ये लोग घंटों तक लड़ते रहे। उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। समझे? चल। ये चल चल बड़ा हो रहा है इस बार। साला चमचा ना हो दो। चमचा बोल दिया। साला मच्छर। मच्छर भी बोल दिया। हाँ क्या बोला? मच्छर। मच्छर। हाँ। आगे ऐसा काटूंगा ना, डेंगू से तिलमिला जाओगे। नाइस कमबैक विशाल, नाइस। मतलब नॉट अ 10 on 10 बट डेफिनेटली अ 6 on 10। जस्ट लाइक दिस सीजन जहां ये लोग तरह तरह के नमूने पकड़ के लाए हैं, स्टार्टिंग विद दिस कपल। ओह सॉरी ट्रपल। केयर करने के लिए हम ही आए हैं। मैं सिर्फ हमारी कदर करना सीख लो। मैं नहीं करता ना तुम्हारी कदर, जिंदगी में किसी ने नहीं की होगी। वाह कितना पारिवारिक माहौल है। मजाक कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा ध्यान रखा है तुम्हारा। अच्छा तो अब यहाँ पे आप हमें एहसान जता रहे हो? या आई एम प्रीटी श्योर सर जी एहसान ही जता रहे हैं। सी ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि मैं इन पति पत्नी के रिलेशनशिप पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट्स देयर चॉइस। लेकिन ये तो भाई टीवी पे बैठ के ऐसे कहानियां सुना रहे जैसे पता नहीं कौन से झंडे गाड़ के आए हो। मतलब पीछे बस वो कर हर मैदान फतेह या वो माना की मुश्किल है सफर लगाने की जरूरत है, और इनके वीडियोस किसी मोटिवेशनल पेज पे डाले जा सकते हैं। ये नहीं है कि आज से हमारा प्यार है, नहीं आज से हमारा प्यार नहीं, हमारा प्यार हमने बनाया है। वाओ सो मोटिवेशनल, आंसू आ गए। तेरी उससे शादी हो रही है तो तेरा पति तेरे से छीन लेगी, इसका तो पति तुझे हमेशा दबा के रखेगी, ये करेगी वो करेगी, तू सेकंड वाइफ है, जिंदगी भर तेरे पे थप्पा रहेगा। यार मतलब एक बार को नेजी, शिवानी, साई केतन ये लोग अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाए ना, समझ आता है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार को चंद्रिका भी बोले ना कि हाँ मैंने दिल्ली की गर्मी में खड़े रह के रोड पे वड़ा पाव बेचे हैं, मैं उसकी सक्सेस स्टोरी मान लूंगा। लेकिन इन लोगों का कौन सा अनन्या पांडे लेवल का स्ट्रगल चल रहा है भाई। मैं बाहर थी, मेरे पास फोन आया कि रे पायल एक ना खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी की? मैं तेरी सौतन ले आया। मैं इनकी हर एक चीज समझ जाती हूँ। मैं कहा तुमने शादी कर ली, मैंने यही बोला। सो इमोशनल यार। आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी किया। हो ये क्या सच बोल दिया? जब भी कहानी सुनाते हैं हमेशा दिमाग में हो जाता है। ऑनेस्टली इन मैडम का तो फिर भी जेन्युइन लगता है, लेकिन बीवी नंबर 2 की तो ओवर एक्टिंग हमेशा चालू ही रहती है। टेक 1 एक्शन। एक्सक्यूज मी प्लीज, चक्कर आ रहे हैं। टेक 2। ओहो चक्कर आ रहे हैं। टेक 3। चक्कर आ रहे हैं मुझे। बाय द वे कृतिका जी ऑल्सो सेड कि हाँ हम एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हैं, अब मैं दूसरे का पति यूज कर लेती हूँ, तो ये तो फिर भी टॉवल है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सही है बेटा, पहले रियल लाइफ में उसका पति काटा, आई मीन पत्ता काटा, और ऐसी बातें करके बिग बॉस में भी उसका पत्ता काट दिया, क्योंकि बीवी नंबर 1 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं। दुख है बिग बॉस OTT 3 से निकलने की, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे जो है निकाला गया, और मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे लिए जो वोट्स हैं वो बहुत कम आए थे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा
लेकिन पता है इन लोगों के तो बिग बॉस वाले भी मजे लेते हैं, क्योंकि जहां सबके सिर्फ नाम लिखे आते हैं वहीं फॉर सम रीजन सिर्फ इन दोनों के नामों के साथ बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 लिखा आता है, जिससे ऑलरेडी आपत्ति होने लग गई है लोगों को। बिग बॉस ये 3 प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। भाई अंकल अगर सांस लेता हुआ भी देख लेते हैं ना अरमान को, तो ये उसके चिपट जाते हैं और अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। फिर बोल रहे हैं जबरदस्ती, फिर बोल रहे हैं जबरदस्ती, फिर बोल रहे हैं जबरदस्ती, फिर बोल रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन हमारे अरमान भैया कहाँ कम है, मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं वो कि वो अंदर से हम्बल है, बिल्कुल चंद्रिका की तरह, लेकिन आलू वड़े से बाहर आ ही जाता है। आप जैसे लोग मेरे घर पे आए ना वो भी बाहर खड़े रहते हैं। आपके घर पे आएगा कौन ये बताइए पहले। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और बिल्कुल एक कलेशनी आंटी की तरह, नहीं चंद्रिका की बात नहीं कर रहा, एक यूजुअल कलेशनी आंटी की तरह दीपक अंकल ने क्या मस्त पंप मारा शिवानी को भी अरमान से लड़ने के लिए। मैं डरता हूँ क्या सच बोलने से? डरता कोई नहीं है। तेरा नाम ले रहा हो क्या, फालतू बोल रही है। यार विशाल की जगह हमसे हाथ जुड़वा लो अरमान भाई, लेकिन शिवानी से पंगा मत लो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी होती है, कान से खून हमारे आ जाता है। किन्ने कही थी कि तुम बनाओ? चल जा काम कर अपना। दिस इज व्हाट शिवानी सेज, बट हमें ये सुनाई देता है। यार जियो सिनेमा वालों प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, तुम 29 छोड़ो 1029 रुपए ले लो, लेकिन एक फीचर ला दो कि शिवानी का माइक बस म्यूट कर दो। एंड नॉट जस्ट आवाज, दीदी जी की तो बातें भी अनोइंग है। वॉशरूम ना कर दे 3 बजे। सच बता रहा हूँ, ये एक ना एक दिन ना किसी से पिट जाएगी, प्रोबेबली पॉलोमी से। आई एम सॉरी, आई नो कि मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन यार मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग जो दिन भर दूसरों को ताने मारते रहते हैं, लेकिन जब खुद को पढ़ते हैं तो रोने लग जाते हैं। मतलब शी कांट से दिस। मैंने कल आप बिकनी क्यों पहनती हो, तो कहती नंगे पैदा ही हुए थे। आप ज्यादा मत हंसिए डीवा दीदी, क्योंकि भले ही मेकअप खाने वाली नागिन आप हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी खिल्ली उड़ा के नागिनों वाले काम शिवानी जी कर रही हैं। हेलो गाइस। बट ब्रो सब कुछ एक तरफ और शिवानी और पॉलोमी की लड़ाई एक तरफ। दीदी को बोल रहे थे सबके हील्स पहन के मत भागो, लेकिन फिर शिवानी के साथ कलेश कैसे कर पाती? गाली मत दे, मैं मुंह फोड़ दूंगी तेरा। अभी आती हूँ, बताती हूँ बेटो। हरामजादी। एंड देन शिवानी कॉल्ड हर अ सुट्टेबाज डायन, जिसे कोई देखे तो डर जाए। भाई ये शिवानी लेजेंड है एक नंबर की। एक टास्क में इसने सना मकबूल को खुतिया भी बोला था, जिसका उसने तो रिप्लाई नहीं किया, पर अगर मैं होता तो गाता मैं तेरे गांव की कुतीना। ओके आई विल स्टॉप। लेकिन जस्ट लाइक दैट दूर की रिश्तेदारी वाले अंकल शिवानी को भी कोई कुछ बोल दे तो उन्हें बुरा बड़ी जल्दी लग जाता है। भैया ऑडियंस के ऊपर मजाक नहीं बनाओ, माहौल गरम है, बस बात खत्म। और इसके बाद दीदी जी जो रोई है, कसम से कानों से खून ही आ गया येट अगेन। लेकिन नथिंग बीट्स हर लंगड़ा के चलने की और बेहोश होने की एक्टिंग। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। स्टिल बेटर एक्टिंग देन साई केतन, जो एक्टर होने के बावजूद भी बाहर वाला होने की एक्टिंग नहीं कर पा रहा। एनीवेज शिवानी जी बिलीव्स इन चाहे दुर्घटना घटे, चाहे सर फटे, लेकिन नवाबी ना घटे, और इसीलिए वो 10 मिनट भी नहीं लेती बेहोशी से ट्रैक पे वापस आने के लिए। खा रहे हैं उठा रहे हैं, ऐसे मत बात। ये मैं आवाज आई, तुम यूं ना सोचो कि हमारे से बोल रहे हैं। सही कह रही थी पॉलोमी की, इसके मुंह में ना पोछा ही घुसेड़ देना चाहिए। पर ये तो गलत आदत है रणवीर जी की कि खुद तो लड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे जब लड़ते हैं तो चुप कराने आ जाते हैं। इसके बारे में बाद में बात कर। बात ना करें। ओ काय ना करें। वाओ यार वो बच्चा कितनी जल्दी बड़ा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आई लाइक रणवीर, क्योंकि वो खुद ही मान चुके हैं कि वो एज कार्ड खेल रहे हैं। जैसे मतलब विशाल और लवकेश हैं, वो तो मेरे को अगर पता लगे कि मैं उम्र में इतना बड़ा नहीं हूँ तो मेरे को तो कच्चा चबा जाए वो लोग। यू वेरी चालाक ब्रो। तो अब कम से कम मैंने इसलिए वो बोला था कि कम से कम मैं बचा रहा हूँ थोड़ा। ये पिछले सीजन भी किया था किसी ने आई गेस। ओ राइट, रणवीर जी की एक्स ने। म्यूजिक। मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। आ गई हूँ फिर से मैं, क्योंकि इस सीजन के कंटेस्टेंट्स तो है नहीं मिमिक्री करने लायक। They all lack grace. स्पेशली रणवीर। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे एक्स हैं, बट इसलिए क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस टास्क में सना सुल्तान की चड्डी सैक्रिफाइस कर दी। कॉफी मेरी भी फेवरेट है, मैंने भी सैक्रिफाइस की थी, बट चड्डी। रणवीर तुम ना लोगों को बस योगा सिखाओ और शिवानी की मिमिक्री करो, वही ठीक है, वरना जब बोलते हो मुझे तो लगता है क्रॉस बोलते हो। रात को पौ की आवाज आए तो पौ पौ करके जवाब देना। बिग बॉस इन लोगों को टास्क वगैरह दीजिए, वरना बैठ के पादने पताने की बातें करते रहेंगे। सच्ची इतना गुस्सा आ रहा है इस रणवीर पे, इस चक्कर में मेरी विग खराब हो गई है। कोई किसी ने तो वॉशरूम यूज किया था, ढंग से फ्लश भी नहीं किया है। कौन जंगली लोग है कसम से यार। बताइए पॉटी फ्लश करके नहीं आ रहे हैं लोग ढंग से। मुझे तो पूरा शक चंद्रिका पे है, वही बेसन फेंक के आई होगी वहां। इतना बेसन फेंकूंगी मैं।
और अरमान थोड़े मैच्योर बनिए, क्या अपनी बीवी के टट्टी के किस्से सुना रहे हैं? कभी शिवानी ऐसा हुआ है हंसी से पोटी पोटी निकली? दो दोस्त है, दो दोस्त। What's your language? पायल के साथ हुआ था ना एक बार ऐसे। देखिए सुनिए, आप और लव ना बैठ के एक दूसरे को एक्सपोज ही करिए बाहर की करतूतें बता के, वही ठीक है। पिछले सीजन वो भाईचारा ऑन टॉप करते रह गए, ये एक दूसरे की उतार रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट ग्रेस। और क्या कह रहे थे अरमान, आपकी शिवानी को आपने इसलिए अनफॉलो कर दिया कि उनकी वैल्यू नहीं है, और फॉलो उसे किया जाता है जिससे कुछ सीखने को मिले। तो आप मुझे बताइए, आप क्या सिखा रहे हैं ऑडियंस को कि सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप छोड़िए, शादीशिप बनाइए। दैट्स सच अ छोटी सोच। इतना गुस्सा आ रहा है, मेरी मांग खिसक रही है। खैर मेरे पास टाइम नहीं है इन सब फालतू चीजों का, आगे बढ़ते हैं। सोया शिवानी, हमने आपको कहा था आप मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, आपने तो पॉलोमी को मिट्टी में ही मिला दिया। और क्या कह रही थी आप अरमान को कि जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, तो आप क्यों नाच रही थी उनकी बारात में? चल 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 चल। अरे जो आप और अरमान एक दूसरे के बाप पे गए हैं, संस्कारों की बात करिए। लेट मी टेल यू, परवरिश की बात सिर्फ मैं कर सकती हूँ। यू नो व्हाट, बिल्कुल ही लुक्खा सीजन है, नल्ले हैं सबके सब एकदम। इसलिए शायद बिग बॉस वाले सेटअप भी नहीं बना रहे हैं टास्क का। लगता है सीजन 17 इतना फ्लॉप हुआ कि लुट गए हैं बिग बॉस वाले। और बनाओ मेरे बिना सीजन। एक दीपक और मुनीषा तो मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा शो में क्यों है। इनको देख के मुझे उतना ही लॉस्ट फील होता है जितना नेजी को। लगता है इन सबकी बातें सुन के बाकी दिमाग का बी हो गया। Hey, watch your language, क्योंकि दिमाग मेरा भी खराब हो रहा है ये सना सुल्तान की शायरिया सुन के। Wait सना, I'll tell you how to do it. मुझे याद नहीं है, रुको पढ़ के बताना पड़ेगा। बिग बॉस ने ऐसे कंटेस्टेंट्स ला के निकाला है अपना दिवाला। साई केतन है एकदम यूजलेस चॉइस फॉर बाहर वाला। सना सुल्तान न जाने क्यों बोलती रहती है हर बात पे आला आला, सुन के जिसे हो जाता है मेरे दिमाग का दही साला। आला, बहुत आला। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Don't forget to check out our Big Boss का पहला चुगली सेशन on my sister's channel. I will see you next time with a new video. Like, comment, share and subscribe. Bye bye. और हाँ, बैगन। बैगन।